अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है कि जो वली या शहदा जो इंतकाल कर जाते हैं या शहीद हो जाते हैं वो अपनी कब्र में ज़िंदा हैं। शहीद तो ज़िंदा है, वो तो बात अलग है। और वो हम उनसे दुआ करते हैं तो वो जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बंदे ने दुआ की है, तो लिहाजा दुआ मतलब वो कबूल कराते हैं, जल्दी हो जाती है दुआ कबूल। बहुत 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 ज़्यादा ये 3 कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग इसको मानते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 जगह बहुत ज़्यादा माना जाता है इसको कि हाँ, वो ख़ुद डायरेक्टली अल्लाह से दुआ नहीं करते, बशर्ते वो किसी से दुआ करवाते हैं और उसको वो वसीला समझते हैं। ठीक है, मैंने एक बात मान ली 100%। पहले आप ये वीडियो देख लो। भाई फरमाया फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतुल उरूस, उस तरह सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है, क्योंकि उससे उसके दुल्हा की मुलाकात है। वली से भी कहा जाता है सो जा, आज तेरी रब रसूल से मुलाकात है। तो अब ये बात तो मैंने मान ली थी कि वली अपनी कब्र में ज़िंदा थे इनके मुताबिक और वो दुआ अल्लाह से करते थे। लेकिन अब ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि वली सो जाते हैं, जैसे कि दूल्हा चाहिए होता है। वो ये बात बोले ना कि अल्लाह से और उसके रसूल से मुलाकात होने वाली है तो तुम सो जाओ। तो मुझे अब ये सिर्फ आप बताइए कि सोता हुआ इंसान आपकी बात कैसे सुनेगा? पॉसिबल है ये? अब रात में कोई सोता रहता है, दरवाज़ा खड़खड़ाते रहो बाहर का, आधे 1 घंटे के बाद किसी की नींद खुलती है और वो भी कोई उसको जगाता है तब उठता है वो। अब जिनकी ये बात कर रहे हैं वो तो इनके मुताबिक, इन्होंने कहा भी, वीडियो भी देखा आपने, वो तो सो गए। तो फिर दुआ कौन सुन रहा है? किसकी बात सही है? जो आपने पहले ये बात बोली थी कि वली जो है सुनते हैं, वो दुआ अल्लाह से पहुंचाते हैं, अब आप कह रहे हैं सो रहे। आपकी कौन सी बात मानूं? ये वाली बात सही है या वाली बात सही है? ये ऐसे ही होता है मेरे भाई, ना ये बात सही है और ना वो बात सही है। हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, वली में हो या इंसान में हो, नबियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नबियों की जमात अलग है। आम इंसान में जितने लोग भी मरते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हिसाब होता है, या तो वो इल्लीन के रजिस्टर में होता है या सिज्जीन के, या मतलब एक अजाब का रजिस्टर है और एक खुशी का रजिस्टर, वो दोनों में रजिस्टर में काउंट कर दिया जाता है। जिसकी जो जगह होती है वो हो जाता है। किसी को क़यामत तक अजाब मिलता रहता है और कोई सो जाता है और क़यामत के दिन उठेगा, ऐसे उठेगा जैसे हम सुबह उठते हैं। ये हदीस में आता है। तो अब इन्होंने जो बातें कही, ना वो यहाँ से मैच कर रही पहले वाली में, ना दूसरी वाली में, दोनों में टकराव है बात में। तो मेरे भाई एक बार सोच समझ के खुद सोचो और समझो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वाकई किसी की ज़रूरत है हमारी दुआ सुनने के लिए। चलो अच्छा, सारी बातें आपकी मान लिया, ये भी तकसीम कर लिया कि चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक बोल रहे हैं। लेकिन इनसे पहले के लोग जो है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50-60 साल के बाद इंतकाल के जो आए लोग, वहाँ तब तो कोई वली नहीं था मौजूद। तब तो लोग सीधा अल्लाह से मांगते थे। जो मक्का के मुशरिक थे वो बुत के सपोर्ट से मांगते थे, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जो मुसलमान थे, जो ईमान वाले थे, जिसको ताबई तबे ताबई, वो सब लोग तो अल्लाह से डायरेक्ट मांगते थे। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते भी हैं कि तुम मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। हैं? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी फरमाते हैं कि ये रब से ज़्यादा करीब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको डायरेक्ट सुन सकता है, अच्छा एक बात ये भी काउंट करो, कहीं भी गुनाह अगर कोने में भी जाके करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहा है, जान रहा है। लेकिन दुआ मांगने के टाइम अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता, उसके लिए हमको किसी का सपोर्ट चाहिए। अरे, और जो कुरान में वसीले की बात आई है, जो लोग कहते हैं भाई कुरान में है, भाई आपको इल्म नहीं है। कुरान में नेकी का वसीले का कहा गया है, लोगों के वसीले का नहीं कहा गया। एक बार कुरान फिर से पढ़ो और ये मत सोचो कि जो चीज़ हमको पता नहीं है वो चीज़ सही नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अमेरिका पर यकीन है तुमको? अमेरिका आपने देखा है? कितने सारे लोगों ने अमेरिका नहीं देखा ना, लेकिन मानते हैं कि अमेरिका एक जगह है। लेकिन कुरान और सही हदीस पर यकीन नहीं है। नहीं, हम नहीं मानते, हमारा यकीदा नहीं है उस पर। ऐसा काहे के लिए भाई? हैं? आपने अमेरिका नहीं देखा, उस पर यकीन है। जो हदीस आपको नहीं पता, ज़रूर नहीं कि वो झूठी हो, उसकी तहकीक करो आप सीधा इनडायरेक्टली 100% बोल देते नहीं, हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार तहकीक तो करो, या बोलो इंशाअल्लाह तहकीक करके देखेंगे। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट इनकार भी नहीं है या डायरेक्ट। लेकिन ये हट धर्मी में तो डायरेक्ट हम मानेंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए। ऐसा नहीं है मेरे भाई। खुद कुरान हदीस पढ़ो। कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम अल्लाह का है, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जो उन्होंने फैलाया। और सहाबा
जो इतनी मेहनत करके हम तक दीन पहुँचाए, लिखे, खुद तहकीक करो मेरे भाई, और खुद अकेले अकेले हिसाब देना है। जब अकेले अकेले हिसाब देना है, वहाँ कोई किसी का सपोर्ट नहीं होगा, तो जो लोगों ने, जो फेक मौलवियों ने भड़का दिया है, अरे वो बख्शवा लेंगे, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अकल लगाओ थोड़ा सा, हर काम अकेले है, आपको अकेले हिसाब देना है, कब्र में भी आखिरत में भी, बाकी फैसला आप